रात के समय जब घना अंधेरा फैल गया था, राघव एक सुनसान जंगल से होकर अपने गांव लौट रहा था। उसकी बाइक की हेडलाइट सिर्फ कुछ ही मीटर तक रोशनी कर रही थी। जंगल का रास्ता सुनसान और भयानक था। राघव को महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन उसने इसे सिर्फ उसका वहम समझकर अनदेखा कर दिया। जैसे जैसे राघव जंगल में आगे बढ़ता गया, उसे एक धीमी मगर भयानक आवाज सुनाई देने लगी। वह रुक गया और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उसे अचानक से बाइक के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन बाइक का वजन अचानक से बढ़ गया, मानो जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। राघव ने तुरंत बाइक को तेजी से भगाना शुरू कर दिया, लेकिन जितना वह आगे बढ़ता गया, उसके पीछे एक भयानक परछाई उभरने लगी। वह परछाई कभी करीब आती, कभी दूर चली जाती, लेकिन उसकी गति राघव की बाइक की गति से मेल खाती थी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने मन ही मन भगवान को याद करना शुरू कर दिया। जैसे ही राघव गांव के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई अब पास आ रही है। उसने हिम्मत जुटाकर तेजी से बाइक को घुमाया और एक झटके में देख लिया। उसकी आंखों के सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थी। उसके होंठ हिल रहे थे और उसने कहा, तुम बच नहीं सकते। राघव ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह सड़क के किनारे एक गड्ढे में गिर चुका था। उसकी बाइक टकराकर एक तरफ गिर गई थी। वह धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। इस बार वह आवाज बहुत पास से आ रही थी। आखिरी बार जब उसने चारों ओर देखा तो वही बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसने राघव की ओर अपना हाथ बढ़ाया और राघव ने भयंकर चीख मारी। उसके बाद से राघव का कभी पता नहीं चला।